60 साल पुरानी ये झुग्गियां हैं और इस प्रकार से तोड़ी जा रही है। नहीं जो आई है सरकार रेखा गुप्ता यही परिवार सबको कर रही है। केजरीवाल जब से रहा तब से कुछ नहीं, कोई कुछ बोला भी नहीं। 5 साल कोई नहीं बोला। इस प्रकार से एक एक करके बेलगाम होता बुलडोजर लोगों के घरों पर चलता जा रहा है। ये बोले थे जहाँ झुग्गी वही मकान रहेगा, ये तो झुग्गी तो छोड़ने का मकान कहाँ देंगे। जैसे सबको दिया ऐसे इनको तो ऐसा एडिटिंग थोड़ी होता कि आज तुमने बोला कल तोड़ दिया। जनता त्रस्त हो गई, लेकिन सरकार अपनी मौज में है। सरकार उनकी है, झूठा वादा करते हैं, झूठा ही काम कर रहे हैं, सही काम कर कहाँ रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी को 100 दिन पूरे हो गए हैं और वो उधर जश्न मना रहे हैं, तो इधर जनता बेहाल है, परेशान है। दिखाइए कैमरा मैन इस वक्त किस प्रकार से एक एक करके बेलगाम होता बुलडोजर लोगों के घरों पर चलता जा रहा है, लोगों के सपनों पर चलता जा रहा है। ये लोग परेशान है, हताश है, सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। दिखाइए ये जितनी भी झुग्गियां अभी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, आपको जेसीबी नजर आ रहा होगा, एक एक करके धराशाही की जा रही है। दूसरी तरफ भी तोड़ दी गई है और यहाँ पर थोड़े मकान नहीं है बल्कि लगातार चल रहा है। कभी सरोजनी नगर में ये बुलडोजर चलता है, कभी जंगपुरा में चलता है। ये देखिए महिलाएं, क्या नाम है? बसा के हम लोग के तोड़ो, हम लोग को कोई इतराज नहीं है। कहीं कभी इतराज नहीं करते कि मत तोड़ो। जैसे लेकिन पहले बताते नहीं है कि नहीं इस दिन बुलडोजर आएगा, बताते नहीं है कि अब आज बुलडोजर आएगा, बिना बताते आके ढाने लगते हैं। अच्छा, आप लोगों को जानकारी ही नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई नोटिस नहीं दिया? कुछ नहीं, नोटिस शायद लगी थी। नोटिस कितने दिन पहले लगी थी? अभी 29 तारीख को लगी थी, 29 तारीख को बोली थी और आज ये तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब महज 2-3 दिन नहीं, मतलब 1 या 2-3 दिन के अंदर इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। पहले आप जगह दो, जैसे जेलर बाग वालों को दिया है ना, ऐसे इनको भी दो। जंगपुरा वालों को जैसे दिया है। जैसे सबको दिया ऐसे इनको दो। ऐसा एडिटिंग थोड़ी होता कि आज तुमने बोला कल तोड़ दिया। आज बताओ ये रात कैसे कटेगी, इतनी सड़ी गर्मी में कैसे सोएंगे बैठेंगे लोग, जिनके कोई नहीं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये तो सोचो कम से कम। अच्छा, कितने मकान तोड़े जा रहे हैं, कितनी झुग्गियां? ये अभी कुछ भी नहीं पता। यहाँ से स्टार्ट है, जहाँ रेड लाइट है, लाल बत्ती है ना, वहाँ तक तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पे पूरा नोटिस वहाँ तक दे के आए हैं। वहाँ पे कितने मकान हैं? मकान तो बहुत है यहाँ पे। यहाँ आजादपुर से लेकर के ए ब्लॉक तक है पूरा केशवपुरम। ये जगह कौन सी है जहाँ ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। बताइए, ये कह रहे हैं कि महज 2-3 दिन पहले नोटिस लगा था, कोई जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। यहाँ की जो पब्लिक है, इनको खुद आप कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई कुछ किसी के लिए नहीं है। बराबर लगा के जाते थे, बराबर लगा के जाते थे। वोट तो दिया था ना? सबने दिया था, सबने दिया था। अब ये नहीं पता क्या क्या वोट के साथ, जितने भी सबने वोट दिए सबके वोट तो पता नहीं बीजेपी को गए कि किसको गए, पता नहीं क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, भगवान जाने। बताइए, केजरीवाल ने चुनावों के समय भी कहा था कि अगर बीजेपी आएगी तो झुग्गियां ही तोड़ देगी। बताइए, आपका कौन सा मकान है? हम तो रोड पर तोड़ दिए हैं। हम लोग को तोड़ के मीटर भी उठा ले गए, मीटर आज तक नहीं लगा है। बताओ कैसे रहेंगे गर्मी में? नाला थे इसी पर अब उस पर भी तोड़ दिए हैं। अच्छा, आपका तोड़ दिया है? हाँ। कितने लोग रहते थे आपके परिवार में? हम लोग 6 जने हैं। 6 जने। कोई व्यवस्था करी सरकार ने? कुछ नहीं करती तब क्यों चिंता रहता भैया। हम बस नोटिस चिपकाया, नोटिस में लिखा नहीं कि यहाँ की वोट पर तो नोटिस में नहीं चिपकाया है, वोट पर नोटिस में चिपकाया, बस आके बस तोड़ने लग गया। बताओ अच्छी बात है? बताओ हम लोग के दे कहीं हम लोग कहते हैं बसा दो, अच्छे से बसा दो। हम लोग के कोई इतराज नहीं है, लेकिन ऐसे सारे पेपर वगैरह थे आप लोगों के पास? सब कुछ आज से थोड़ी ना है, आज कितना साल से बसे हैं हम लोग। ये दिखाई कैमरामैन की किस प्रकार से एक मंजिल 2 मंजिल ऐसे इन लोगों ने बसा लिए थे। कितने सालों से रह रहे हैं? ये मेरे मम्मी पापा को रहते हुए मायने रखते हैं। 50 साल तो हो ही गए इतना। हमें यहाँ पे 25-30 साल होने को आ रहे हैं, तो माँ बाप कितने पुराने हैं। 60 साल पुरानी ये झुग्गियां हैं और इस प्रकार से तोड़ी जा रही है झुग्गियां। मकान बीपी सिंह के जमाने का है ये पूरा, हम पैदा भी नहीं थे तब का है ये। देखिए एक एक करके कितने सारे रोड की तरफ जो थी वो तोड़ दी गई है। ऐसे बड़े पहले ही मत बसाने देते, पहले ही हटा देते तो आदमी बसते नहीं, इतना नौबत नहीं आती है कि नहीं। अच्छा, पेपर है या
नहीं आप लोगों के पास? है आधार न- सब कुछ है हमारे पास, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ हमारे पास है। हाँ, सब कुछ हमारे पास है। कितने समय से रहती हैं? आपकी कौन सी अरे झुग्गी? हमारे सास ससुर यहाँ बहुत दिन से रहते हैं, यहाँ से नहीं रहते हैं। बताइए 60 साल से आप लोग रहते हैं, सरकार आई अचानक बुलडोजर चला रही है, कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। अब क्या जवाब दें? कर रही है नई जो आई है सरकार, रेखा गुप्ता यही परिवार सबको कर रही है। केजरीवाल जब से रहा तब से कुछ नहीं, कोई कुछ बोला भी नहीं। 5 साल कोई नहीं बोला है कि हम लोग के कहा जहाँ झुग्गी वही मकान। मकान देखा जा रहा है, देख देख के घर द्वार आदमी परेशान हो रहा, कहाँ आए जाए। अच्छा, आपका कौन सा है? मेरे से पीपल के नीचे अच्छा, वहाँ तक तोड़ेंगे? पूरे पार जा रहे लेन वहाँ तक, रेल नेट जो वहाँ तक जा रहे। अच्छा, वजह नहीं बताई क्यों तोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताए, क्या बात है, सब तोड़ रहे हैं पूरा पूरा झुग्गी। बता के भी तोड़ दे तो हटा देते झुग्गी, सब सामान वामान निकाल लेते, कोई सामान नहीं, सामान भी नहीं निकाला आप लोगों सामान ने? कहाँ निकाला, कुछ भी नहीं निकाला सामान निकाला था तो तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। गाँव गया हुआ है, बहुत आदमी का हो गया। गर्मी की छुट्टी मिल गया ना, सब बच्चे गाँव गया हुआ है। इसमें सब कितना सामान है, ताला लगा हुआ है, किसमें क्या है किसमें क्या है। बताइए, सरकार वोट तो ले लेती है आप लोगों से, मकान देने की बारी आती है तो दिखाई नहीं दे रही है। वो कोई सरकार दिखा नहीं दे रहा है, कोई नेता ही बन किया देखो। बताइए, 100 दिनों के अच्छे दिन गिनवा रही है सरकार, आपको तो बेहाल कर रहे हैं। सब लोग टूट गया मकान। अब क्या व्यवस्था है, कहाँ जाएंगे आगे? अब क्या करें, कहाँ पन्नी उठा के पूरा रहेगा यार, लेन घेर के बैठे जाएगा सब लोग। देखिए, सुबह से लगातार ये बुलडोजर इस वक्त जो आपको चलता दिखाई दे रहा है, ये लगातार सुबह से चल रहा है, क्या कहेंगे? सुबह से चल रही, ये अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने सालों से रहते थे आप यहाँ? अरे 50 साल हो गया करीब करीब, 80 से पहले से रह रहे हैं लोग। बताइए, सरकार को अभी महज 100 दिन भी नहीं हुए, ये करामात शुरू कर दिया। हाँ, और क्या। हम थर्ड जनरेशन रह रही है, थर्ड जनरेशन यहाँ पे रह रही है हमारी, और 3 महीने में इतना सब कुछ कर दिया। धीरे धीरे लोगों को हटा रहे हैं, और जब वोट का टाइम था तो इन्हीं लोगों से वोट मांगा गया था। अरे वोट का टाइम खत्म हो गया, किसी को कोई नोटिस नहीं। 1 हफ्ते के अंदर क्या कर लेगा आदमी यहाँ पे? 1 हफ्ते के पीरियड में, टाइम टेबल में क्या कर लेगा? अपना घर बचाएगा या अपनी सामानें इधर उधर करेगा? कहाँ से कहाँ जाएगा आदमी? अब गरीब आदमी तो आगे रोड पे, जनता त्रस्त हो गई, लेकिन सरकार अपनी मौज में है। सरकार को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान जनता को है। अच्छा, सबका आधार पैन कार्ड सब कुछ बना हुआ अच्छा, है? मैं कहता रहा हूँ मैम, हम थर्ड जनरेशन है यहाँ पे, तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। फर्स्ट पीढ़ी हमारे पेरेंट्स है, उनके बाद उनके बच्चे हैं, बच्चों के बाद उनके बच्चे हैं, वो भी चल रही है। तो अभी क्या सोचा है, कैसे कहाँ रहेंगे आप? क्या सोचा है, अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से स्थिति है हमारे पास तो अब कोई चारा बचा नहीं। जब तक है यहाँ पे गवर्नमेंट से देखते हैं कहाँ तक बात होती है, बट गवर्नमेंट हमें नहीं लगता कि कुछ सुनेगी हमारी, नहीं सुनेगी। सुनना होती सरकार को तो तोड़ती क्यों? ये इलेक्शन की टाइम बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब जहाँ इलेक्शन जीत गए, सरकार बन गई, अब सबको हटा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तोड़ते जाएंगे, ऐसे जनता अपनी चली जाएगी, जहाँ की आई है वहाँ चली जाएगी। उन्होंने दिल्ली पेरिस बनाना था, बनाएंगे। अब ये वोट बैंक की राजनीति थी। बताइए, रेखा गुप्ता से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बेफिक्र रहिए, बुलडोजर नहीं चलेगा, और अब तो बुलडोजर चल रहा है। तो सरकार तो उनकी है जी, ये झूठी सरकार तो है ही, सरकार उनकी है, झूठा वादा करते हैं, झूठा ही काम कर रहे हैं, सही काम कर कहाँ रहे हैं? देश को भी बेच खाया, ये तो देशवासी ही है, देश की कोई प्रॉपर्टी छोड़ी उन्होंने, आप लोगों को पता होगा। बताइए, सारे मकान छीन लिया आप लोगों से, कहा है कि कहीं देंगे या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अगर ये देता तो ये कहता कि देने की वो बात होती तो आईडी प्रूफ मांगता, कुछ तो मांगता, कुछ किसी ने कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। तो चुनाव के समय आप लोगों से वोट लेकिन ले लिया गया। हाँ, तो वही तो बोला, जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे बोले से पहले सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा, सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा, नीचे के मंजिल रहने दे, बागू पर निकाल देंगे। अब पूरे तोड़ रहे हैं, नीचे तक तोड़ रहे हैं, सिग्नल लाइट थी वहाँ बोले थे कुछ तोड़ने के लिए। ये 40-50 साल से पुराने हैं, इन्हीं 80 साल से पुराने, बाकी हम लोग इसी में किराएदार रहते हैं। अब हम लोग अपना सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, बताओ कहाँ जाएं? ये बोले थे कि जो जिसका मकान हाइट है उसी का तोड़ूंगा, भाई कुछ नहीं तोड़ूंगा। ना इससे भरद्वाज आ रहे हैं, ना पूनम भरद्वाज आ रहे हैं, ना नवीन पार्षद प्रत्याशी आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। इलेक्शन के समय में रात दिन यहीं सोते थे, यहीं बैठते थे,
रात दिन चक्कर काटते, कोई भी प्रत्याशी हो। अब आज भरद्वाज के बाद 2-4 आदमी हमारे गए थे वहां पे, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, बोले भाई टूटेगा। मतलब बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, हमारे भाई बहन सब रोड पे हमारे जो बैठे हुए हैं, ये सब जनता कहाँ जाएगी? कोई व्यवस्था नहीं करी, कुछ भी नहीं। जहाँ फ्लैट दे देंगे, मकान की जगह फ्लैट दे देंगे। फ्लैट है 14 माले में, पानी आदमी ढो के लेके जा रहे हैं, उसमें पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, दिया है फ्लैट? मतलब जिसको दिया उसको दिया, हम लोग को नहीं दिया मैम। अगर देना होता तो हमारा आईडी प्रूफ, हमारा कुछ प्रूफ तो लेते। कुछ भी नहीं, हमारा नोटिस भी नहीं दिया तोड़ने के लिए, मैं आज तोड़ूंगा। नोटिस भी नहीं मिला? नोटिस भी नहीं है, सामान के साथ तोड़ रहे हैं। सामान अंदर पड़े हुए हैं। आप कई मकानों में देख ले, कोई गांव गया है, कोई शादी में गया है, ताला लगा हुआ, सारा सामान तहस महस कर रखे हैं इन लोगों ने। सरकार इन्हीं की सत्ता में सब कुछ है, डबल इंजन की सरकार है। ये बोले थे जहाँ झुग्गी वही मकान रहेगा, ये तो झुग्गी तो छोड़ने का मकान कहाँ देंगे? ये रामराज नहीं है, रावण राज की सरकार है। बताइए, कह रहे हैं अभी तो 100 दिन किए और 100 दिन में चकाचक कर दी दिल्ली। 100 दिन में है मैम, मैं भी एमसीडी से पता काम कर्मचारी हूँ। कितना रेडी पटरी वाले परेशान है ना, उनसे पूछिए। जो 400 रुपए कमा के अपना परिवार पालते थे ना, वो भी पहले रेडी पटरी वाले, पहले एमसीडी पुलिस का ट्रैफिक वालों को पहले देखते जेब, उसके बाद वो अपना भरते हैं। पहले उनका कनेक्टर कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई उम्मीद नहीं है, बस यही उम्मीद है गाँव जाना है। सरकार वापस गाँव चले जाएंगे। वही गाँव जाएंगे, वही अपना कमाएंगे खाएंगे। दिल्ली और हरियाणा की सरकार से, इनसे सरकार नहीं बनती जब तक यूपी की नहीं चाहेगी सरकार। देखिए, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उन लोगों का वादा करना है कि जो है नोटिस भी समय पे नहीं दिया गया, जिस वजह से हम लोगों ने अपना सामान भी नहीं निकाला है। अचानक से आए हैं और बुलडोजर चला दिया है, लोगों को मोहलत भी नहीं दी और ना ही कोई आश्वासन दिया गया है कि इन्हें इस जगह से हटकर कोई कहा है कि कहीं और बसाएंगे। नहीं, इधर के तो कुछ नहीं बोले हैं। हाँ, मालूम मुझे नहीं है। नहीं, ये जेलर बाग हम लोग रहते हैं, 551 आदि अभी इसमें रिजेक्ट हैं, वो नहीं दे रहे हैं। अभी देखो, रेखा गुप्ता तो बोली है कि एक भी जुगी नहीं टूटेगी, बाकी क्यों तोड़ रहे हैं? बताइए, हम लोग के तो कुछ सुविधा नहीं दिए हैं। एक ही के सब वादा किए हैं जो पूरा करना चाहिए ना उनको। हम लोग से तो वोट ले ली है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। सब गरीब के परेशानी दे रही है, अमीरों को नहीं। इनसे वही बात हुई है और कुछ बात नहीं। 100 दिनों में रेखा गुप्ता ने हालांकि ये वादा भी करा कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, बेफिक्र रही है। हाँ, जुग्गियां नहीं टूटेगी, पेपर में रोज आता है कि जुग्गियां नहीं टूटेगी, लेकिन मैडम रोज बुलडोजर चलता है। ये हमारी 60 साल पुरानी वो है मैडम जुग्गियां। मैडम हमारा सर्वे भी हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक कहीं इन्होंने नहीं बोला कि जुग्गियां मिलेगी या हमें कहीं स्थायी करके नहीं लोन। अच्छा, कितने लोगों को बेसहारा कर दिया? कितने लोग होंगे? अरे मैडम जी, कम यहाँ से तो कम 3-4-5 हजार हो गए लगभग मैडम जी। अभी नीचे आगे तक जाएंगे पूरे 5000 भी हैं, तो सोचिए 5000 लोगों ने वोट दिया होगा। जी मैडम, 5 नहीं तो 3000 ने तो दिया। सभी नोट दिया मैडम, सभी नोट दिया है, वोट तो सभी ने दिया मैडम। अब अभी जो बुलडोजर चला रहे हैं उनसे पूछा नहीं कि हमको कहाँ व्यवस्था दिए हो? मैडम कहाँ है, वहाँ किसी पास जाने नहीं दे रहे, सब फोर्स लेकर रखे हैं। मैं देख रहा हूँ फोर्स लगी बड़ी, किसी पास जाने नहीं दे रहे। तो अभी क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैडम ये छोटी दुकान है अपनी, ये दुकान भी तोड़ रहे हैं? सब तोड़ दिया, किनारे है मैडम, लाइन सब तोड़ दिया। मतलब रोजी रोजगार भी सब कुछ मैडम खत्म है मैडम, रहने का कोई व्यवस्था नहीं मैडम, सारा सामान ही पड़ा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे मैडम, इधर ही कहीं बैठेंगे, फिर कहीं ढूंढेंगे धंधा पानी, क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मंगली नाम है। यहाँ आपका भी है? नहीं, हमारा इधर है। इधर भी तोड़ दिया? नहीं, इधर तो अपने आप तोड़ रहे हैं आदमी। वहाँ का लिए मकान मिल रहे हैं, वो ऊंची वाली बिल्डिंग मिल रही है, वो बड़ी वाली बिल्डिंग मिल रही है उन लोगों के लिए। हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ के लिए। यहाँ के लैंड की लोग तोड़ रहा है ना, जो इनके लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलो ना सरकार से कि हमको दें। लैंड मांग सरकार गई थी, सब सारी रुकी जोड़ देंगे, उनको जगह देना चाहिए ना आप लोगों को, कि खाली यही तोड़ दोगे। भले लैंड के पास बनी हुई है तो पहले से बनी, अभी की थोड़ी बनी हुई है। 80 साल 70 साल के हुए हैं, टूटी जो बनी हुई है। रेल के सामने जो है बने हुए हैं, देखिए लगातार ट्रेनें भी आ रही है। आइए दिखाते हैं हम आपको, लगातार जो यहाँ पर मौजूद है
देखिए महिलाओं से भी बात करी, ये ट्रेन भी इस प्रकार से बीच बीच में आ रही है, लोगों की जान की सुरक्षा की भी कोई तैनाती नहीं है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। आपकी भी झुग्गी है? हाँ जी, क्या नाम है? कमलेश कमलेश जी, अब झुग्गी तोड़ दिए, कब नोटिस चिपकाए थे? नोटिस चिपकाए थे 21-22 तारीख में, तो 27 तारीख का डेट डाल रखे थे, तो बोले थे कि हाँ अपने से कुछ खाली कर लेना, तो जो है कुछ लोग खाली किए, उधर से तोड़े भी हैं कुछ लोग। फिर इसके बाद जो है कुछ लोग अपना सोचे कि जैसे पहले भी नोटिस चिपका के चले जाते थे तो कुछ नहीं करते थे, तो कुछ कोई लोग नहीं समझे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो अब अचानक आए सुबह और तोड़ना शुरू कर दिया। ये कोई व्यवस्था दी है या नहीं आप लोग? व्यवस्था कोई नहीं, कोई व्यवस्था रहती है सारी सामान ले आके यहाँ बच्चों को लेके और धूप में यहाँ खड़े हैं, और कोई व्यवस्था ऐसी रहती तो सब लोग अपना दुकान बना के रहते हैं। और मैंने अब क्या करेंगे आप लोग? करेंगे क्या, या तो यही हो सकता है पलायन करें, या तो मजदूरी, देखो दिल्ली में कर नहीं सकते, झुग्गी झोपड़ी की वजह से बहुत काफी मजदूर यहाँ पे जो है अपना रह के काम भी करते थे और रोजी रोटी अपनी सब लोग देते थे, करते थे। देखिए नई सरकार आई, बीजेपी ने कहा था पक्के मकान देंगे, अच्छे दिन देंगे, धोखा कर दिया। मैडम मैंने भी अभी उनका अनुपम खेर के साथ जो है उनका इंटरव्यू देखा है, तो वो बोली हैं कि मुझे झुग्गी झोपड़ी से कोई ऐसी वो नहीं है, मैं झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मकान दूंगी और खाली करवाऊंगी, तो मकान उनको दे के जब भी खाली करवाऊंगी, मगर ये मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। बताइए, राजधानी दिल्ली की जनता है ये जो यहाँ पर झुग्गी के पास यानी कि रेल की पटरी के बगल में रहा करते थे दोनों तरफ, और 60 सालों से अधिक का समय है, यानी कि इनकी पीढ़ियां रही हैं। अब अचानक से सरकार जब से बनी है, महज 100 दिन बीते हैं और इनके बुरे दिन भी शुरू कर दिए गए हैं। इन लोगों का कहना है एक तरफ के लोगों की तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है, हालांकि इस ओर के जो लोगों की व्यवस्था की गई है तो वहाँ भी सभी लोगों की व्यवस्था नहीं की गई है। अब देखना होगा ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या सरकार इनके बारे में सोचेगी या नहीं, लेकिन अवैध अतिक्रमण बताकर धराशाही किया जा रहा है इनके मकानों को। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।